नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री एक विचित्र तो हैं ही, इसमें तो कोई शक ही किसी को अब तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज कि क्या मोदी इंडिया को नहीं तोड़ सके? एनडीए के 18 सांसद राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। नायडू कांग्रेस के संपर्क में है, इसलिए यह चर्चा की जा रही है। क्योंकि मोदी का 362 का लक्ष्य है इस पार्लियामेंट सेशन में, और छोटा सेशन 19 दिन का बुलाया गया है। अब मोदी काल में पार्लियामेंट का सेशन छोटा होता जा रहा है। अगले साल हो सकता है 19 दिन वाला सेशन जो है वह आकर के मात्र आप दर्शकों के सामने 10 दिन का रह जाए। उसके बाद धीरे धीरे पार्लियामेंट का काम खत्म हो जाएगा। वह एक जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र की तो बात छोड़िए कि लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, संविधान कोई शब्द बन करके रह जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप बोल नहीं पाएंगे, अंदर ही घुट करके रह जाएंगे। बोलने की इजाजत भी आपको नहीं मिलेगी। यह सबसे बड़ा समस्या आने वाला है इस देश के अंदर। आने वाले दिनों में इस देश का भविष्य इस दिशा में जा रहा है। अब इसे हम समझते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन जो अभी तक तोड़ नहीं सके, मोदी नहीं तोड़ पाए हैं, जो बचा हुआ है 26 टूटने के बाद जो 214 सांसद बचे हुए हैं, उन 214 सांसदों को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, एनसीपी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिलहाल तो उस पर विराम लगा दिया है। सुप्रिया सुले ने यह कहा कि चर्चा इस बात की चल रही है कि एनसीपी 8 सांसदों के साथ वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। उसने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा, और अगर हम किसी से मिल रहे हैं उसके आधार पर यह बातें कही जा रही तो यह सच नहीं है। यानी कि लगा दिया। यह कहा कि क्या जिस बिल को लेकर के कहा जा रहा है कि हम जा रहे हैं, डिलिमिटेशन को लेकर के, संविधान संशोधन को, कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं, हमारे सांसद जा रहे हैं, क्या सरकार ने डिलिमिटेशन का प्रस्ताव रखा है, विधेयक लाया है, ड्राफ्ट किसी ने देखा है? यह तो है कि अगर ड्राफ्ट सही है, हर राज्यों को अधिकार मिल रहा है बराबर, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर है। भारतीय जनता पार्टी बिल तो ले आ लेगी, लेकिन उसके लिए परिसीमन आयोग बनेगा, और वह परिसीमन आयोग जो फैसला करेगा उसमें हर दलों के लोग रहेंगे। लेकिन संख्या किसकी ज्यादा है? भाजपा की। इसका मतलब ज्यादा किसके लोग रहेंगे? भाजपा के। बहुमत किसके पास रहेगा? भाजपा के पास रहेगा। तो फैसले किसके आधार पर होंगे? भाजपा के। दिक्कत यहां है, मेन दिक्कत यहीं पर आकर के टिकी हुई है। और उस फैसले को आप किसी भी न्यायपालिका के अंदर जाकर के या कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते। वह फैसला आखिरी फैसला होगा। इसके लिए इस सरकार पर विश्वास नहीं है, इसके लिए यह बिल पास नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि यह सरकार अविश्वासी है और एक संवैधानिक सरकार नहीं है, इसके लिए इसकी नीयत पर खोट और इसकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो टूटने की संभावना बताई जा रही है वह बताई जा रही है डीएमके की, कि डीएमके उधर जाएगा। टूटने की संभावना अरविंद केजरीवाल की 100%। वह शख्स अपने लोगों को भेज देगा, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप के लिए इवेंट बनाने के लिए। उस शख्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और वही शख्स है जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से निकल के गए। अब ममता बनर्जी बचती है। ममता बनर्जी की पार्टी पूरी टूट चुकी है, 8 सांसद बचे हैं। क्या वह 8 सांसद बचे रहेंगे, या वह मोदी के खिलाफ रहेंगे, या वह कंप्रोमाइज हो जाएंगे? ममता अपने हालातों को देख करके कंप्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी तक ममता कंप्रोमाइज करती आई है। लेकिन अब एक चुनौती भी है। अगर ममता
चली गई तो फिर ममता के लिए आने वाले वक्त में संकट उत्पन्न होना ही होना है। दूसरी चीज, ममता तो अभी बोल रही है कि हम नहीं जाएंगे, भगवान करे ना जाए, बची खुची रहे। लेकिन यहां पर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, 4 सांसद, कितने सांसद उनके साथ हैं? असुद्दीन ओवैसी बी टीम कहे जाते हैं, इकलौते हैं, भाजपा के साथ वह भी जा सकते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन झारखंड के, उनकी भी नजदीकियां मोदी के साथ बन रही है लगातार। 3 सांसद हैं उनके पास, वह भी जा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सांसदीय कांग्रेस को हरा करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में उनका भी आता है, जबकि कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। लेकिन धोखा दिया उन्होंने, पहले अपना दोनों कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस ने कहा कि एक मेरा होगा, तो फिर उसके बाद में नाराजगी जताई, फिर साथ दिया, फिर हरवा दिया। उनके ऊपर भी भरोसा नहीं है, वह भी टूट के जा सकते हैं। तो सब तो जाने वाले हैं, बचती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्या करेगी उसके बाद मैनेज हो जाएगा। लेकिन क्या डीएमके जाएगी? अगर जाती है डीएमके, और अखिलेश यादव के लिए भी 5 महीने बाद चुनाव है, और इस बिल से दिक्कत साउथ को, पंजाब को, गोवा को जैसी जगहों को ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के लिए तो फायदा है, लेकिन परिसीमन का जो कमेटी बनेगा वह इंसाफ सही देगा, इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 80 से वह 120 सीटें हो जाएंगी। तो अखिलेश यादव पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस इकलौती है जो पूरे देश के लिए सोच रही है। कांग्रेस तो इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बाकी लोग कंप्रोमाइज के तहत जाएंगे, और कांग्रेस को धार बनाना है इन लोगों को, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, कि कांग्रेस इसे रोक रही थी। लेकिन बाद में जो खून के आंसू जनता भी रोएगी और वह दल भी रोएंगे। लेकिन ईडी सीबीआई का डर दिखाकर और पैसा दिखाकर के उनको लाया जा रहा है अपनी तरफ। तो यह अभी तक तो नहीं गए हैं, और चले गए अगर तो स्टालिन का वजूद खत्म हो जाएगा तमिलनाडु में, यह तय है, इससे इंकार नहीं कर सकते। अब देखना है कि कौन कौन जा रहा है, इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर चंद्रबाबू नायडू साउथ के, उन्होंने 18 सांसदों का खेल कर दिया, तो फिर स्टालिन जाने के बाद भी खेल बिगड़ जाएगा। और नायडू कांग्रेस के संपर्क में है 18 सांसदों के साथ। कहा जा रहा है कि राहुल के जाल में उलझ से गए हैं मोदी, पीएम मोदी, सरकार संकट में फंस गई है, इसलिए उन्हें यह बिल जरूरी है। लेकिन इससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान है। अनजाने में नरेंद्र मोदी यह सब कुछ करके कांग्रेस को मजबूत ही कर रहे हैं, कांग्रेस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर यह हुआ तो कांग्रेस का वजूद हर गांव में है, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर गांव में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े हो गए, तब क्या करेंगे? तब तो कहीं एक जगह भी सत्ता में आने लायक नहीं बचेंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी, गायब से हो जाएंगे, और भाजपा कुछ भी कर सकती है। तो एक बड़ी चुनौती इस देश के सामने आकर के खड़ी हो गई है। इस चुनौती के बीच राहुल गांधी चुनौती मोदी सरकार के लिए बन गए, संकट। और राहुल गांधी का सामना करने की हिम्मत मोदी सरकार में नहीं है खास करके, और यह इसीलिए मोदी की बेचैनी बढ़ी हुई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि उलझ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 17 तारीख को जो देहरादून में कार्यक्रम होने जा रहा है राहुल गांधी का, जिसको हम लोग भी लाइव दिखाएंगे देहरादून से, टीवी इंडिया न्यूज 24 भी आप दर्शकों को लाइव दिखाएगा। शाम 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप दर्शकों को लाइव हम लोग दिखाएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी की अगली रणनीति क्या होगी? उनके पास रणनीति इसलिए नहीं है क्योंकि 86.8% जनता खिलाफ हो गई है। अब प्रधानमंत्री आवास के अंदर इस वक्त बैठक चल रही है, जब हम लोग इस वक्त लाइव है, तो बैठक बड़े बड़े नेताओं को अचानक बुलाया गया है। बैठक इस बात का हो रहा है कि 27 में उत्तर प्रदेश सहित बाकी राज्यों के चुनाव हो,
और चाहे 29 के चुनाव के अंदर, उसको लेकर के कैबिनेट विस्तार बहुत जरूरी है। कुछ नेताओं को हटाना पड़ेगा, जिसमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सब है। और यह प्लान बन रहा है कि 29 में भाजपा की भले सरकार ना आए, लेकिन एनडीए की सरकार बनी रहे और भाजपा के हाथ में शासन रहे। अगर इस सोच पर मोदी आ गए हैं कि भाजपा की सरकार रहे ना रहे, एनडीए की सरकार रहनी चाहिए भाजपा के हाथ में, एनडीए आना चाहिए जीत के, इसका मतलब मोदी यह समझ गए हैं कि उन्हें बहुमत नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी ने खेल बिगाड़ दिया है और राहुल गांधी नंबर 1 पर चल रहे हैं इस समय, चाहते भी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, महंगाई, सारी चीजें जो आ रही है देश के सामने, वह नरेंद्र मोदी के लिए और भी संकट पैदा कर सकती है। फिर चुनाव आयोग की जो बेरहमी है वह नहीं चल पाएगी, वह नहीं चल पाएगी। और देखिएगा 2029 चुनाव के पहले एक बार फिर इंसेटिव रिवीजन चुनाव आयोग करेगा, नामों को हेर फेर करने के लिए। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा जुगाड़ व्यवस्था कर रहा है और जनता अगर जग गई तब उसका नहीं चल पाएगा, और जब नहीं चल पाएगा तो मोदी हारेंगे। राहुल गांधी ने जंग सगनाद कर दिया है और देहरादून उसका केंद्र बनने जा रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि आगे शेयर करें। आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।